और यूक्रेन जंग में रूस बुरी तरह से उलझ चुका है, कुछ ऐसे कदर कि अब उसे जंग के कई मोर्चों पर भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बाखमुत डोनबास का वो शहर है जिस पर जंग की शुरुआत से रूस कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 9 महीने गुजर जाने के बावजूद वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया है। बाखमुत की जंग में एक तरफ रूसी फौज का साथ वैगनर ग्रुप के लड़ाके दे रहे हैं, तो उनके सामने ज़ेलेंस्की के विंटर वॉरियर्स पूरी मजबूती के साथ डटे हुए हैं। खेरसॉन ही नहीं बल्कि यूक्रेन जंग का एक मोर्चा डॉनबास में भी खुला हुआ है। डॉनबास यूक्रेन जंग का वो वॉर फ्रंट है जिसके ज्यादातर इलाके पर रूस का कब्जा है। इतना ही नहीं, रूस डॉनबास को 2 इलाकों डोनेत्स्क और लुहांस्क में विभाजित भी कर चुका है। इसके अलावा वो इन इलाकों में रेफरेंडम करा इन्हें रूस में शामिल भी कर चुका है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की डॉनबास के पूरे इलाके को रूसी फौज के कब्जे से आजाद करवाना चाहते हैं, लिहाजा इस इलाके में भी रूसी फौज और यूक्रेन की सेना के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ी हुई है। लेकिन डॉनबास में एक शहर ऐसा है जिस पर रूसी सेना जंग की शुरुआत से ही कब्जा करना चाहती है, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रही है और रूस और यूक्रेन के बीच इस वॉर फ्रंट की फ्रंट लाइन खुली है बाखमुत शहर में। और इस वक्त बाखमुत शहर के लिए रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच भीषण जंग चल रही है। बाखमुत शहर के बाहर ये यूक्रेनी सेना की एक सैन्य टुकड़ी का बंकर है और इस वक्त इस बंकर में मौजूद हर यूक्रेनी सैनिक रूसी सैनिकों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने में मशगूल है। दरअसल बाखमुत शहर के आसपास के जंगल में यूक्रेनी सेना ने ऐसे सैकड़ों बंकर बनाए हुए हैं और वो इन बंकरों में छिपकर रूस की सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। यूक्रेन का दावा है कि बाखमुत की लड़ाई में रूसी फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं कि यूक्रेन के सैनिकों ने किस तरह इस बंकर में सुरंग नुमा जगह बनाई हुई है और इनके जरिए वो अलग अलग लोकेशन से रूसी सैनिकों पर फायरिंग कर रहे हैं। रूसी फौज से लड़ने के लिए यहाँ लकड़ी के बक्सों में बंद गोलियां और बम साफ देखे जा सकते हैं। इसके अलावा एक M2 हैवी मशीन गन भी इस वीडियो में साफ दिखाई दे रही है। इस दौरान यूक्रेनी सेना का एक फौजी अचानक बंकर से अपनी AK-47 असॉल्ट राइफल से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। आइए अब आपको इस बंकर का दूसरा वीडियो दिखाते हैं। वीडियो की शुरुआत में इस बंकर में मौजूद यूक्रेनी सैनिकों में से एक रूसी फौज पर मशीन गन से फायरिंग करने का फैसला करता है और धीरे धीरे उस तरफ बढ़ता है। इस बीच उसका साथी उसे कवर देने के इरादे से अपनी AK-47 असॉल्ट राइफल से रूसी सेना पर गोलियां बरसाने लगता है। इसी दौरान उसका साथी मशीन गन पर पहुंचकर उससे फायरिंग करने लगता है। इसके बाद इस बंकर से फायरिंग कुछ देर के लिए रुक जाती है। आइए अब आपको बाखमुत वॉर फ्रंट पर हो रहे रूसी सेना के नुकसान को दिखाते हैं। इस वीडियो को भी यूक्रेन की सेना ने ही पोस्ट किया है। इस वीडियो पर किए गए दावे के मुताबिक इसमें नजर आ रहे ये सैनिक यूक्रेन के हैं और अपने साथियों की मदद के लिए यूक्रेन का एक ड्रोन उन पर नजर बनाए हुए हैं। इस दौरान ड्रोन का कैमरा घूमता है, उस लोकेशन का मुआयना करता है और अचानक उस जगह के दूसरे छोर पर एक जोर का धमाका होता है जहां यूक्रेन के सैनिक छिपे हुए हैं।
ड्रोन का कैमरा एक बार फिर उस जगह का मुआयना करता है और उस जगह पर जूम इन करता है जहां धमाका हुआ है। धमाके वाली जगह पर इस ब्लास्ट में मारे गए रूसी सैनिक की लाश नजर आती है। यूक्रेन का दावा है कि वो इसी तरह ड्रोन के जरिए बंकर में छिपे रूसी सैनिकों को टारगेट कर उन्हें न्यूट्रलाइज कर रहा है। फोब मैगजीन का दावा है कि बाखमुत की जंग में रूस की तरफ से उसकी फौज राष्ट्रपति पुतिन के वैगनर ग्रुप और एलपीआर यानी लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक के लड़ाके शामिल हैं, लेकिन वो इस जंग की फ्रंट लाइन पर यूक्रेनी सेना की 40वीं आर्टिलरी ब्रिगेड के सामने कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये यूक्रेन की सेना की वही ब्रिगेड है जिसने न सिर्फ खार्किव की लड़ाई में रूस की फौज का डटकर सामना किया, बल्कि राजधानी कीव की जंग के दौरान रूस की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। सितंबर में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इस ब्रिगेड को बहादुरी के लिए एक वॉर मेडल से भी नवाज चुके हैं। फोर्ब्स मैगजीन का यह भी दावा है कि बाखमुत की जंग में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की हिफाजत में तैनात रहने वाली फर्स्ट प्रेसिडेंशियल ब्रिगेड के कमांडो रूस की सेना के सामने डटे हुए हैं। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे यूक्रेनी फौज जंगल में बने एक बंकर से यूक्रेन की सेना पर मोर्टार, शेल और रॉकेट फायर कर रहे हैं। То есть хоч щось зробити. Хоч якісь у них були такі масивні успіхи, показати зі своєї сторони, що вони щось можуть. यूक्रेन की फौज का दावा है कि रूस उन्हें इस इलाके से पीछे धकेलने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहा है। Ну, буває і прориваються, буває. І ми стріляємо так просто, здержуємо, якщо вони десь щось копають. Так що сказати, що і коли, і як, тут просто неможливо. Все від обставин залежить. फोर्ब्स मैगजीन में छपे आर्टिकल के मुताबिक यूक्रेन की फर्स्ट प्रेसिडेंशियल ब्रिगेड के कमांडो रूसी फौज के हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और इस ब्रिगेड के हर सैनिक को इस बात का यकीन है कि वो जल्द ही डॉनबास के इलाके से रूसी सेना को पीछे खदेड़कर पूरे डॉनबास को रूस के कब्जे से आजाद करवाने में कामयाब होंगे। दरअसल फर्स्ट प्रेसिडेंशियल ब्रिगेड के कमांडो की मुख्य जिम्मेदारी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की हिफाजत करना है। फर्स्ट प्रेसिडेंशियल स्पेशल ग्रुप को 1992 में बनाया गया था। यूक्रेन के आजाद होने पर इसे रेजिमेंट में तब्दील किया गया। फिलहाल इसमें 5 स्पेशल ग्रुप हैं। पहला फर्स्ट गार्ड्स बटालियन, दूसरा सेकंड गार्ड्स बटालियन, तीसरा 20वीं गार्ड्स बटालियन। ये बटालियन स्पेशल ऑपरेशन करती है। चौथा 23वीं गार्ड्स बटालियन, इसे लीजन डी भी कहा जाता है। पांचवा स्पेशल ऑपरेशन कंपनी। साल 2022 में फर्स्ट प्रेसिडेंशियल स्पेशल ग्रुप को ब्रिगेड का दर्जा दे दिया गया। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन की सेना रूसी फौज के सामने बड़ी मजबूती से डटी हुई है, लेकिन अब जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये जंग और भी मुश्किल होती जाएगी। रूस के हमलों की वजह से यूक्रेन के ज्यादातर पावर प्लांट बुरी तरह तबाह हो चुके हैं। लिहाजा खून जमा देने वाली बर्फ में यूक्रेनी फौज का अपनी लोकेशन पर टिक पाना भी मुश्किल होता जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक यूक्रेन की ऊर्जा आपूर्ति का करीब 50% बुनियादी ढांचा रूस के हालिया हमलों में नष्ट हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ये चेतावनी दे चुका है कि ऊर्जा संकट की वजह से सर्दी में लाखों यूक्रेनियों का जीवन दांव पर लग गया है। सिर्फ
बिजली ही नहीं बल्कि यूक्रेन के कई शहरों में रूसी हमलों की वजह से पानी की सप्लाई को भी नुकसान पहुंचा है। आलम यह है कि महज कुछ लीटर पानी के लिए यूक्रेन के नागरिक घंटों लाइनों में खड़ा रहने के लिए मजबूर हैं। डोनेत्स्क के गवर्नर के मुताबिक बाखमुत की 90% आबादी ये इलाका छोड़कर जा चुकी है और शहर में सिर्फ 10,000 लोग ही बचे हैं, जिनके सामने खाने के सामान की किल्लत भी होनी शुरू हो गई है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का आरोप है कि रूस सर्दी के मौसम को किसी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की तरह इस्तेमाल करेगा और अगर ऐसा हुआ तो वाकई इस जंग में इंसानियत भी शर्मिंदा होने वाली है। और यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन और कादिरोव के बीच मॉस्को में एक